बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी हजरात, हमारे प्रिंट जर्नलिस्ट, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट, मेरे सारे कैमरामैन दोस्त, ब्लॉगर, अखबारी नुमाइंदे, सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आजकल आपको हमने बड़ा मसरूफ़ रखा हुआ है कि बहुत एक फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है पाकिस्तान में और कोई 9 फेस्टिवल हो गए और कराची, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पे फिर और इसके अंदर अभी हम भी करके आए हैं, आपको पता है, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है इसके बारे में हम बात करते हैं। असल में मसला ये है कि ये सबसे पहले ये फेस्टिवल्स का आगाज़ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कराची ने शुरू किया जब 16 साल पहले आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की। उस वक्त तक पाकिस्तान में ना यूथ फेस्टिवल कोई और करता था पूरे पाकिस्तान में, ना कोई अदब फेस्टिवल करता था, ना कोई फैज़ फेस्टिवल करता था, ना कोई लाहौर फेस्टिवल करता था, ना कोई कराची फेस्टिवल करता था, ना कोई फूड फेस्टिवल करता था, ना कोई बुक फेस्टिवल करता था। तो और उस वक्त हालात कराची के सबसे ज़्यादा ख़राब थे, आपको पता है। यहाँ एथनिक वायलेंस होता था, सेक्टेरियन वायलेंस होता था, भाइयों से भाइयों को लड़ाने की कोशिश होती थी और बाय डिज़ाइन होती थी, खुद ब खुद नहीं होती थी। कोशिश करते थे लोग कि हमें तकसीम करें और उससे वो फ़ायदा उठाएं, माली फ़ायदा, पावर का फ़ायदा। हमारा ख्याल था कि सकाफ़त ही एक रास्ता है कि जो हमें एक मरकज़ पे इकट्ठा कर सकती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की मुख्तलिफ़ ज़बानों की सकाफ़त। हम चूँकि सूबा सिंध में रहते हैं, हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है लेकिन बेस हमारी सूबा सिंध है और सूबा सिंध का दारुल खिलाफा कराची है। सो वी स्टार्टेड दिस फेस्टिवल पहले ही साल में 2008 में। मैं मेमोरी फ्रेश कर रहा हूँ आधा मिनट, वो चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। पहले ही साल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की सिंधी बैठे थे, सुबुज्ञान चंदानी स्टेज पे बैठा हुआ था, अमर जलील स्टेज पे बैठा हुआ था। उर्दू कॉन्फ्रेंस वो इब्तिदा थी नफ़रतों को कम करने की। सिराजुल हक मेमन साहब उसके अंदर थे, शमशीरुल हैदरी उसके अंदर थे। इब्राहिम जोयो साहब के घर जाके उन्हें मनाया कि आप लोग इसको गाइड करोगे। डॉक्टर नबी बख्श बलोच, इतना बड़ा आदमी, खैर। और इस तरह उर्दू के सारे मुश्ताक अहमद यूसुफी और फरमान फतेहपुरी और अली साहब और इफ्तिखार आरिफ और हिंदुस्तान के सारे बड़े अदीब जो अभी इंतकाल कर गए, गोपीचंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, डॉक्टर खलीक अंजुम, मतलब सारे बड़े अदीब भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। नामसाइद हालात थे, बम्बई में बम धमाके हो गए, 12 इंडिया के टॉप स्कॉलर यहाँ थे, शहर में 45 कत्ल हुए। इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा चलता रहा, बाहर की रोशनियाँ बंद कर दी। लोगों ने कहा ये बेहिस हैं, वो नेहरू जो रोम जल रहा था। नहीं, जब कोई किसी कौम की सकाफत मर जाती है तो कौम की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, और कौम की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है तो कौम भी ख़त्म हो जाता है और मुल्क भी सफ़े हस्ती से मिट जाता है। रेड इंडियन की मिसाल देख लो, अबॉर्जिनीज़ की देख लो, जो ऑस्ट्रेलियन थे पुराने। ख़त्म हो गई वो कौमें कि जिन्होंने सकाफ़त की बुनियाद पे, अदब की बुनियाद पे अपने आप को ज़िंदा नहीं रखा। तो हम इस बात को समझते थे, हमारे बुज़ुर्ग इस बात को समझते थे। ऐसे हालात में जब दोनों तरफ से हमें कत्ल की धमकियाँ आती थी, हमें बच्चों को कोई अगवा की, जब यहाँ सिंधी प्रोग्राम शुरू हुए तो एक नए तरह की धमकियाँ शुरू हुई। कुछ लोगों को यहाँ पता भी होगा कि यहाँ ये नहीं चलेगा। मेरा ख्याल था कि ये सिंध है, यहाँ सिंधी भी होगा, यहाँ उर्दू वाला भी होगा, यहाँ जो सराइकी रहता है तो बाबा फरीद कॉन्फ्रेंस भी होगी, यहाँ गनी खान की कॉन्फ्रेंस भी होगी, यहाँ गुल खान नसीर की भी होगी। रेजिस्टेंस आई, थोड़ी थोड़ी इधर उधर से अभी भी चीखों की आवाज़ आ रही है, और वो मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। चीखें उसी वक्त निकलनी शुरू होती हैं जब कोई डिस्कार्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड एलिमेंट, जिनका सोसाइटी में कोई रोल नहीं होता, वो एक नया हथियार आ गया है सबके, जैसे बंदर के हाथ में नारियल आ जाता है, नहीं 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 कोई ताली नहीं बजाएगा, तो वो कहते हैं कि ये टूल हम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर हमारे दोस्त नादानी में कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये कोई साजिश है, लेकिन
जब भी कुछ ऐसा करें तो उससे पहले सोचें कि हमारी सिंध की कोई कम से कम 5-7 हज़ार साल की तो नॉन तहजीब है। खैर ये लंबी स्टोरी हो जाएगी, इसमें से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। लेकिन जो बहुत सारे मेरे साफी दोस्त बहुत बाद में आए, मैं 3 नस्लों से डील करता हूँ, इसको आपको पता है, तो उनके लिए थोड़ा सा बता रहा था। अब ऐसा है कि ये हमारे दोस्त हैं नसीर, गोपांग साहब, जोएब काका साहब, ये पहले बीज लग्जरी में करते थे। फिर जो हालात हुए, स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, अदी नूरुद्दीन शाह जो हमारी ज़ाहिर बड़ी भी हैं, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, अदी ने इनको मशवरा दिया कि आपको आर्ट्स काउंसिल ओन करेगा और ये सिंध का आर्ट्स काउंसिल है, कराची का आर्ट्स काउंसिल है, और आप यहाँ शुरू करें। 3 साल से हमने यहाँ शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हम अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हैं कि पहले पाकिस्तान, लेकिन उसमें सबसे पहले सिंध, कि जो आपकी माँ है, जो धरती, जिसकी सकाफत को अडॉप्ट आप करके आगे बढ़ेंगे, जिसका आप पानी पीते हैं सिंधु दरिया का, जिसकी मिट्टी, जिसका अनाज आप खाते हैं, तो हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम डे 1 से, और हम उतना कर्ज उतारते हैं, शायद वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है कि मिट्टी की हिफाजत में हम आशिफ्ता सरों ने, हाँ, लेकिन हमारा कोई गिला नहीं है। जो इस सूबे ने, जो इस शहर ने, जो हमारे वालदेन, कोई कहाँ से, कोई इनका इंडिया से, तो कोई केपी से, कोई पंजाब से, कोई सराइकी मजदूरी करने इस शहर में आए थे, क्योंकि ये साहिली शहर भी था, ये 150 साल पुराना पोर्ट भी था, ये वाइड इंडस्ट्रियल सिटी था। तो पूरा हिंदुस्तान उजड़ा, पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई, ये शहर आबाद हुआ, सिंध का शहर, ठीक है। इसके कल्चर में एक डाइवर्सिटी आई कि बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज यहाँ रहती है। हम पहली अव्वलीन जब से हम आए, जब सिराजुल हक मेमन साहब, जो बड़े नॉवलिस्ट आपको पता है, वो आए तो वो आर्ट्स काउंसिल नहीं आते थे, वो नफरत करते थे। पहली बार ये लेके आया तो मुझे ये ऊपर मंजर अकबर हाल था, उसमें कह रहे हैं ये इतनी हमारी यहाँ पे इज्जत हो रही, हम तो एलियन थे यहाँ पे, हमारी तो यहाँ एंट्री पैन थी। फिर वो सारे बुजुर्ग हमारे, पूरी रात शमशीर हैदरी का प्रोग्राम सुबह तक चला, फजर तक नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू अदीबों का भी। वो जो एक नफरतें थी, हमने अभी हम हैदराबाद में भी फेस्टिवल कर रहे हैं, सक्खर में भी फेस्टिवल कर रहे हैं, मुल्तान में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, गवादर में भी कर रहे हैं, गिलगित में भी कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में भी कर रहे हैं, केपी में भी कर रहे हैं। किसी का ख्याल है कि ये कोई नाच गाना ढोल दपक्का हो रहा है, पैसे ज़ाया हो रहे, भाईजान ये आपका तहजीब और सकाफत है, ये हम करते रहेंगे, पाबंदियां हम पे लगती रहेंगी। तो पाबंदियां कोई नई बात थोड़ी है, जो भी काम करेगा उस पर लगेंगी, उनको फेस भी करेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई आर्डर नहीं तोड़ेंगे, अपने दोस्तों को पुकारेंगे, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेके आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसे लेके आएंगे, वो लोग जो हमारी तहजीब और सकाफत से मोहब्बत करते हैं उनको अप्रोच करेंगे और कर रहे हैं, और ये काम बंद नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह इसके पीछे एक समझने की है, इशारों कनायों में मैं बोलता रहा हूँ, पाकिस्तान को सकाफती तौर पे भी बाय डिज़ाइन तकसीम किया गया, लिसानी बुनियाद पे भी बाय डिज़ाइन तकसीम किया गया, सेक्रेटेरियन बुनियाद पे भी बाय डिज़ाइन तकसीम किया गया, और ये मुल्क को इंतहाई ख़तरा है, इक्तसादी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया गया है। दुनिया में सारी रियासतें इक्तसादी तौर पे कमज़ोर होने से टूटती हैं, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। बाइंडिंग फोर्स आपका कल्चर है, आपका लिटरेचर है, आपका सिंधी के अदीब हैं, पश्तो का प्रोफेसर अब्बासीन है, बालोची का शाह मोहम्मद मरी है, ठीक, मुनीर बादीनी है, पंजाबी की सरवत है, सोगरा है, सराकी का उशूलाल है। ये एक मरकज पे जमा होने शुरू हैं, कराची में, लाहौर में, गवादर में, जहाँ जाएंगे, गवादर जाएंगे ना तो उर्दू, बलोची, बराबी, अभी लाहौर गए थे, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, कल्चर सबका, सकाफत सब, ये
सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी मैं प्रैक्टिस, इसके लिए हमारे पास एक लंबा मंसूबा है। हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, सैकड़ों बुक लॉन्चेस किए हैं। हमने इब्राहिम जोयो साहब की 100 साल बरसी पे आर्ट्स काउंसिल ने किताब शाया की है, और हम इस पर कोई भी शर्मिंदा नहीं है। हमें किसी को एतराज़ है तो करे, किसी को उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करने में एतराज़ है, हमें उसकी भी परवाह नहीं है। किसी को सराकी, अगर किसी को सुल्तान बाहू बुरा लगता है तो लगता रहे। मुझे तो लतीफ़ भी उतना ही अच्छा लगता है, वारिस शाह भी उतना ही अच्छा लगता है, गनी खान भी उतना ही अच्छा लगता है, हम सबको। सिंध लिटरेचर की ज़्यादा बातें ये करेंगे। होता क्या है, एक मसला हुआ है, ज़्यादा जो मीडिया है पाकिस्तान का वो उर्दू और अंग्रेज़ी को ज़्यादा कवर करता है। ये हमारा सिंधी दोस्तों को, पंजाबी दोस्तों को, बलोच दोस्तों को हमेशा से एक शिकायत रही है। लेकिन पाकिस्तान की असास जो है वो यहाँ बसने वाले लोग और उनकी ज़बानें हैं। उर्दू अगर कौमी ज़बान या सरकारी ज़बान है, वो सिर्फ उसी सूरत में मजबूत होगी जब उसको हमारी यहाँ की ज़मीन की ज़बानें कबूल करेंगी, वहाँ के लोग कबूल करेंगे। उर्दू को एक्सेप्ट करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो है ना, ये तुम्हारी ज़बान की इज्जत करूंगा तो तुम मेरी ज़बान की करोगे। तुम मेरी ज़बान में बात करते हो, मुझे तुम्हारी ज़बान में बात करनी आनी चाहिए। तो मेरी मीडिया से दरख्वास्त है, बहुत अब पहले से बेहतर सूरत हाल है कि, और सिंध लिटरेचर फेस्टिवल बड़ी तादाद में सिंधी मीडिया में तो छपता है और अंग्रेज़ी मीडिया में छपता है, लेकिन उर्दू मीडिया में नहीं छपता उस तरह से जिस तरह छपना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि खबरें, शैला और ये बशीर सदूज़ई हमारी टीम, हम 2-3 सिंधी दोस्तों को इसके अंदर 3-4 को हमारे साथ मदद के लिए बुलाते हैं। खबरें हम सिंधी में भी भेजते हैं, उर्दू में भी भेजते हैं, अंग्रेज़ी में भी भेजते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सारी ज़बानों का जो लिटरेचर है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि आपको पता है जैसे सिंध है तो पूरे ग्लोब पे सिंधी रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में उनकी सबसे मजबूत तंजीम है, उसके 2-3 सदर इसमें आ रहे हैं, अभी आपको नसीर बताएगा। और एक डेलीगेट हमारे अकरम कायम खानी साहब, जो पाकिस्तान की सकाफत को, सिंध की सकाफत को लंदन में कर रहे हैं, रोशनास करा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट करते हैं। अकरम कायम खानी साहब ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं। इसमें इफ्तिखार आरिफ साहब आ रहे हैं जो उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा शायर है। इसमें हारिस खलीक आ रहा है। ये डे 1 से सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंट सिंधी होगा, क्योंकि उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल में भी प्रीडोमिनेंटली उर्दू होता है। तो बहुत ज़रूरी है। मेरी बात ख़त्म हो गई तो मैं बोलता रहूँगा तो मैं तो आपसे 8-10 घंटे भी बातें कर सकता हूँ। तो बाद में कोई सवाल जवाब होगा तो हम लेंगे। मैं अदी से दरख्वास्त करूँगा और तफसील सारी आपको नसीर और ज़ुहैब बताएंगे। ये एक कमेटी है और इस कमेटी की सरबराही, देखिए मैं यहाँ जो बैठा हूँ एज प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल बैठा हुआ हूँ और मैं इसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं जो है एक तरह से पार्टनर हूँ सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की जो कमेटी है, जो नसीर और ज़ुहैब करते हैं। अदी, नसीर, ज़ुहैब और डॉक्टर अयूब हमारे भी आप पे कोऑर्डिनेटर भी है आर्ट्स काउंसिल का, आपको पता है सारे प्रोग्रामों का, और इस कमेटी का मेंबर भी है। इस लिहाज से हम बैठे हुए हैं। अदी चूँकि हमारी इंटेलेक्चुअली भी हमें रहनुमाई करती हैं, कुछ अदी बोलेंगी, फिर वो आपको पूरे प्रोग्राम से रोशनास। सवाल कोई होंगे मुझसे होंगे, मैं लूँगा सारे सवाल। बहुत शुक्रिया, शाह साहब ने बहुत कुछ कह दिया। मुझे बहुत खुशी है ऐं सभ खां वधीक पहिरीं सिंध लिटरेचर जे हवाले सां ॻाल्हायां त मुंहिंजे लाइ तमामु घणी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जंहिं तसलसल सां बिना कंहिं गैप जे, कंहिं बि साल जे इहा हर साल सिंध लिटरेचर फेस्टिवल ही नौजवान, ज़ाहिर आहे जेका शाह साहब ॻाल्हि कई, जेका सपोर्ट आहे पंहिंजी जाइ ते, पर ही साबित क़दमीअ सां हज़ारे मुखालफ़तनि जे बावजूदि ही कंदा अचनि, मल्हाईंदा अचनि। ईअं न आहे त हिननि जूं तमामु घणियूं हिन में कोशिशूं आहिनि। इहे तव्हां सभिनी सां शेयर करणु चाहींदसि
त इन जी डिज़ाइनिंग, इन जे स्पीकर्स सां ॻाल्हाइण, इन जे सभु कुझु हिननि जी ॾींहुं राति जो महिनतूं उन में शामिल आहिनि। अहमद शाह जे बकौल असीं सपोर्टर्स आहियूं ऐं हिन आर्ट्स काउंसिल जे तरफ़ां ऐं ज़ाहिर आहे हिन धरतीअ जा असीं आहियूं ऐं उन वाबस्तगीअ जे हवाले सां बि असां हिननि जा सपोर्टर्स आहियूं। ऐं सभ खां पहिरीं हिननि ॿिन्ही नौजवाननि खे मुबारक ॾींदुसि इन ॻाल्हि जे लाइ जंहिं तरीक़े सां ही मल्हाईंदा अचनि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल ऐं जंहिं तरीक़े सां हू कामयाबीअ ॾांहुं वधंदो वञे थो ऐं जंहिं तरीक़े सां नौजवान हिन में शरीक थियनि था, उहा ॾाढी हिकिड़ी हौसला अफ़ज़ा ॻाल्हि आहे। अभी जो शाह साहब जो कह रहे थे उस हवाले से भी मैं कहती चलूँ, सिंधु दरिया इस पूरे सरज़मीन के जिस पर पाकिस्तान कायम है, सिंधु दरिया यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के अदब, यहाँ की सोच, यहाँ का तसव्वुफ़, यहाँ के तमाम मामलात का अलामत है सिंधु दरिया। उसका बहाव जब पूरी ज़मीन से गुज़रेगा, पूरी ज़मीन से, इस मुल्क की पूरी ज़मीन से गुज़रता हुआ आएगा तो समंदर होगा। और उस बहाव को हम जितना रास्ता देंगे, जितना उस बहाव को, सिंधु दरिया के बहाव को आगे लेकर चलेंगे, तो हमारा शऊर, हमारे नौजवानों का शऊर उतना ही गहरा समंदर बनेगा, समंदर जो सिंध के किनारे पर है और आज भी आपके सामने मौजें मार रहा है, लेकिन इसके अंदर सिंधु दरिया का पानी शामिल होता है तो ही ये ज़िंदा है। अब ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो है, मैं बहरहाल शुक्रगुजार इस बात पर भी हूँ, पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज भी दी थी, आखिर तक हमारे साथ रहे और चंद चैनल्स ऐसे भी थे, मैं अलग से अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि हम इस तरह से फिर अलग-अलग बात हो जाएगी, लेकिन कुछ चैनल्स ने आखिर तक और हर रोज़ अपनी ख़बरों में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को जगह भी दी। अब हम इस साल दोबारा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रहे हैं। आप सबका ताउन, आप सबकी वही मोहब्बत, ये धरती आपकी भी है, ये ज़बान भी कौमी ज़बान है और ये ज़बान आप बोलें या ना बोलें मगर ये ज़बान भी आपकी ज़बान है, जिस तरह उर्दू ज़बान भी सबकी यहाँ ज़बान है। और इसी तरह हम उर्दू सिंधी अदीबों को, बाशऊर लोगों को लेकर साथ साथ चलेंगे और इस बात पर यकीन हम रखते हैं कि इस मुल्क के हर दुख की, हर दर्द दिल की और इन तमाम मामलात की सिर्फ़ एक ही दवा है, वो है शऊर। और शऊर को फैलाने का एक ही तरीका है ये लिटरेचर फेस्टिवल्स। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस रास्ते को खुला रखना चाहिए और सिंधु दरिया के बहाव को बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से ज़ोएब काका और नसीर गोपांग ही पंहिंजो प्रोग्राम पेश कंदा त हू छा अॻियां हली इन प्रोग्राम में कहिड़ा सेशन्स आहिनि, केरु केरु शरीक थिए थो, ऐं उन खां पोइ सवाल जवाब तव्हां हिननि खां बि करे सघो था, शाह साहब खां कंदो, असां सां कंदो, असां सभु हाज़िर आहियूं तव्हांजे अॻियां। वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। सब खां पहिरियों त अहमद शाह साहब अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, आप अनुरोधा शाह साहिबा अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, डॉक्टर अयूब शेख साहब ऐं अव्हां सभिनी दोस्तनि जी तमामु घणी महिरबानी। ऐं आउं कोशिशि कंदुसि सिंधी में ॻाल्हायां, ज़ुहैब वरी अव्हांखे उर्दू में ॿुधाईंदो। सभु पंहिंजूं ॿोलियूं आहिनि, सभु असांजूं आहिनि। सो मुख़्तसर इहो त 3, 4 ऐं 5 मार्च ते 6हों सिंध लिटरेचर फेस्टिवल पाण ई कराइण वञूं पिया ऐं हर साल नो डाउट मीडिया जा जेके बि दोस्त आहियो उन्हनि जी तमामु घणी सपोर्ट रही आहे ऐं असांखे उमेदु आहे त हिन साल बि भरपूर अव्हांजी सपोर्ट असां सां गॾु हूंदी। मुख़्तसिर बसि आउं इहो अव्हांखे ॿुधाईंदो रहंदुसि त जुमे वारे ॾींहुं 3 मार्च ते हिन जो इफ़्तिताह थींदो ऐं हिन साल जेको असां थीम रखियो आहे उहो क्लाइमेट चेंज आहे, माहौलियाती तब्दीली जंहिंखे असीं अॼु बि भोॻियूं पिया ऐं उन ते ई असां हिन सॼो साल फोकस रखियो आहे। ऐं लास्ट ईयर असां मोहन जोदड़े जा 100 साल पूरा थिया उनजी खोटाई खे, त मोहन जोदड़ो खे असां उनजो रखियोसीं थीम ऐं हिन साल आहे क्लाइमेट चेंज। सो उन ते काफ़ी सेशन बि थियनि पिया, माहौलियाती तब्दीलियूं ऐं जीअं दरिया जी ॻाल्हि कई आहे पिया त बिल्कुलु सिंधु दरिया, इंडस सिविलाइज़ेशन
ऐं तहज़ीबनि जी माउ असीं उनखे चऊं पिया जेको लद्दाख खां हले थो ऐं वेंदे ठटे ताईं। सो सिंधु दरिया खे हाणे 75-76 सालनि खां पोइ रियासत खे इहो अहसासु आयो आहे तिन खे लिविंग एंटिटी यानी हिकिड़ो ज़िंदा वजूद तसवर कयो वञे। उन ते लिविंग इंडस प्रोजेक्ट उन्हनि शुरू कयो आहे। पाण सभु दोस्त सालनि खां इहा स्ट्रगल कयूं पिया त जेसि ताईं हीउ दरिया रवानी सां वहंदो त हीउ मुल्क जेको आहे सो अॻिते वधंदो। बहरहाल उन ते हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो सेशन थींदो पहिरें ॾींहं ते ई 3 मार्च ते लिविंग इंडस जेको आहे उन ते दरिया आहे। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जेके आहिनि वाटर एक्सपर्ट उहे उन में हूंदा, नसीर मेमन साहब हूंदा ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ स्पीकर आहिनि। उन सां गॾोगॾु माहौलियात जे हवाले सां बि सेशन थियनि पिया। गॾोगॾु 2 मार्च महाकवि शेख हयाज़ जी बर्थडे जो ॾींहुं आहे, तारीख़ आहे ऐं उनखे 100 साल मुकमल पिया थियनि। तो 3 मार्च ते पंहिंजो हीउ फेस्टिवल शुरू पियो थिए। सो उन ॾींहं ते शेख हयाज़ जी जेका 100 सालगिरह आहे उनखे पाण ज़बरदस्त अंदाज़ सां सेलिब्रेट कंदासीं। केक बि कटंदासीं अयाज़ साहब जो ऐं उन सां गॾोगॾु उन ते डिस्कशन बि थींदी शेख हयाज़ जे हवाले सां। पहिरियों जेको ज़बरदस्त हिकिड़ो सेशन थींदो 3 मार्च ते ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके सेशन आहिनि ऐं सोसाइटी जा मुख़्तलिफ़ जेके तबिका आहिनि उन्हनि खे असां गॾु खणी हलण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सो ट्रांसजेंडर जे हवाले सां बि हिन में सेशन आहे। 8 मार्च ते वरी औरत मार्च आहे, सो उन जे हवाले सां बि सेशन आहे। बाक़ी लिटरेचर जे हवाले सां, आर्ट जे हवाले सां, थिएटर परफॉर्मेंसिस हूंदी ऐं मुशाइरो थींदो। स्पेशली हिन दफ़े असां यूथ जो मुशाइरो रखियो आहे, नौजवान शाइरनि जो, उहो बि इनशाला उमेदु आहे त ज़बरदस्त थींदो। ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं शाह साहब अव्हांखे ॿुधायो साना या जेके ॿियूं सिंधी तंज़ीमूं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में कमु कनि पियूं। लास्ट ईयर बि असां हिकिड़ो सेशन रखियो त कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंधी डायस्पोरा। सो हिन दफ़े बि हिकिड़ो असीं उन ते सेशन रखूं पिया जंहिंमें अकरम क़ाइम खानी साहब बि असां सां गॾु हूंदा। असांजा भाउ आहिनि, टंडे अलियार सां हुनजो तालुक़ु आहे ऐं दुनिया में हू सिंध जे पैगाम खे पहुचाइनि पिया। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर एजाज़ तुर्क साहब हूंदो, मिठल वकासी साहब हूंदो ऐं मुख़्तलिफ़ जीअं शाह साहब अव्हांखे ॿुधायो। बिल्कुलु। ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ॾिसूं त मुशाहिद हुसैन सैयद डिफेंस जे हवाले सां जेका कमिटी आहे उन जा सरबराह आहिनि, सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि, सियासतदान बि आहिनि। मुशाहिद हुसैन खे मुशाहिदात जे नाले सां हिकिड़ो सेशन असां रखियो आहे। उनखां सम्झण जी कंदासीं पाकिस्तान जा जेके हालात आहिनि। वसतुल्ला ख़ान साहब जो सेशन आहे 16 में बात से बात, उहो बि ॾाढो इंट्रस्टिंग थींदो। ऐं मीडिया जे हवाले सां सलीम साफ़ी साहब जो हिकिड़ो सेशन थियणु वञे पियो, इनशाई ज़बरदस्त आहे, जंहिंमें मज़हर अब्बास साहब बि आहे। ऐं जेके असांजा लेजेंड्स आहिनि, यूसुफ शाहीन साहब थी वियो, डॉक्टर सुलेमान शेख साहब थी वियो, कामरेड रोची राम, 95 साल उन्हनि जी एज आहे। सो हिन दफ़े लेजेंड्स ऑफ सिंध जो हिकिड़ो सेशन असीं रखूं पिया जंहिंमें 4 लेजेंड्स असीं विहारियूं पिया। उन्हनि खां उन्हनि जा ज़िंदगीअ जो अहवाल, उन्हनि 75 साल या जेके उन्हनि अरसो गुज़ारियो कीअं गुज़ारियो, उन ते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थींदी। अहिड़ी रीति हर साल पाण जीअं कंदा आहियूं मीट द आर्टिस्ट फैमिली या मीट द लिटरेरी फैमिली, हिन दफ़े आपा मेहताब अकबर राशिदी वारनि जी जेका फैमिली आहे उहो असां सेशन रखियो आहे। ऐं ॿिया खोड़ सारा अहिड़ा सेशन आहिनि जेके ज़ुहैब काका अव्हांखे उन्हनि जे हवाले सां ॿुधाईंदो। ऐं ॻाल्हि उहा ई आहे, बार बार असीं ईंदी रिपीट कंदा आहियूं। लास्ट टाइम बि मूं शायदि इहा ॻाल्हि कई त असांजे ख़मीर में अहिड़ी ॻाल्हि शामिलु आहे। असांखे लतीफ़ जेको दर्स ॾिनो आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई त हलो हलो कोरिए नाज़ुक जिन्ही नींहं ॻंढियुनि सारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया। सो हिकिड़ी ॻंढण जी कोशिशि आहे सभिनी खे। हिन फेस्टिवल में अव्हांखे सिंधी बि मिलंदा, सिराइकी बि मिलंदा, उर्दू जा दानिश्वर बि मिलंदा, पंजाबी, हिंदको, बलोची ऐं सभिनी खे हिकिड़ी ॻंढण जी कोशिशि कयूं पिया। जीअं सिंधु दरिया हिन सॼी इंडस सिविलाइज़ेशन खे ॻंढण जो किरदारु अदा पियो करे, हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि असीं बि कयूं पिया त सभिनी खे पाण ॻंढे अॻिते वधूं। ऐं जीअं शाह साहब चयो त दुनिया खे जेकॾहिं बचाइण जो को वाहिद सोर्स आहे त उहो लिटरेचर आहे, आर्ट आहे, म्यूज़िक आहे, कल्चर आहे। उन जे थ्रू असीं दुनिया खे बचाए सघूं था, पंहिंजे मुआशिरे खे बचाए सघूं था ऐं पुरमन हिकिड़ो माहौल पैदा करे सघूं था। सो हीअ उन जी नंढड़ी कोशिशि आहे ऐं हिन नंढड़ी कोशिशि में अव्हां सभिनी जो तमामु घणो कंट्रीब्यूशन आहे। आख़िर में जेकॾहिं आउं इहा ॻाल्हि चवां थी, मायूसी जी कोन्हे, पर इहा हक़ीक़त आहे त पाण जंहिं समाज में असीं रहूं था नंढे हूंदे खां, ॾुख त असांखे जेके आहिनि से ॾुख, परेशानियूं, तकलीफ़ूं इहे असांखे विरसे में मिलियल आहिनि ऐं मिलंदियूं आहिनि। सुख जेके आहिनि, ख़ुशियूं जेके आहिनि, उहे असीं पाण चोराइण जी कोशिशि कंदा आहियूं अहिड़े नंढड़नि नंढड़नि फेस्टिवल्स मां, महफ़िलनि मां, मौसीक़ी मां, रक़्स मां, आर्ट मां। सो हीअ अव्हां सभिनी खे हिकिड़ी ख़ुशी प्रोवाइड करण जो हिकिड़ो मौक़ो आहे। अव्हां जेके दोस्त असांखे मीडिया जे थ्रू ॿुधनि था, पंहिंजी फैमिली समेत ईंदा ऐं इनशाला हीअ 3 ॾींहं अव्हां इंजॉय कंदा ऐं घणो कुझु अव्हांखे सिखण जे लाइ मिलंदो। अव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू नसीर। अच्छा, प्रेस मीडिया दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे तो ऐसे दोस्त बैठे हुए, चूँकि मैं और नसीर भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुलीग्स भी बैठे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के थ्रू जो हमारी बात है वो सब तक पहुंचती है। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे शाह साहब ने कहा, आपा नूर ने कहा कि सिंधी मीडिया या इंग्लिश मीडिया तो बहुत सारी कवरेज देता है, तो इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू मीडिया भी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को उतनी ही कवरेज देगा।
चूँकि ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है। आपको यहाँ उर्दू भी मिलेंगे, ब्रावी, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, कश्मीरी, आपको यहाँ सब रंग मिलेंगे। नसीर ने आखिर में एक बात कही, उसको मैं उर्दू में भी कहना चाहूँगा कि जो दुख और परेशानियाँ हैं वो तो हमें हर जगह से मिल जाती हैं, लेकिन जो खुशियाँ और छोटी छोटी फेस्टिविटीज़ हैं वो हमें चुरानी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ती हैं। तो आपको इस फेस्टिवल में इस तरह की सारी चीज़ें मिलेंगी। सेशंस बहुत सारे नसीर ने आपको बता दिए, कुछ सेशंस मैं बता देता हूँ जो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है जब आप चेक करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेशंस हैं जो हमने इस दफ़ा बड़ा सोच समझ के उनको डाला है। जैसे एक सेशन है हम भी तो हैं, ये ट्रांसजेंडर्स पर हैं। चूँकि इस वक्त मुआशरे में सब बराबर हैं तो हमने उनको भी स्पेस दिया है और उसको कंडक्ट भी आपा नूरुल हुदा शाह कर रही हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ट्रांसजेंडर्स के साथ, उनके साथ क्या उनकी क्या तकालीफ़ हैं, क्या परेशानियां हैं, आजकल वो क्या कामयाबियां समेट रहे हैं, उन पे भी ये बात होगी। फिर औरत मार्च के वाले से बराबरी सरासरी एक सेशन हमने रखा है जिसमें औरतों के हुकूक, उनके जो जितने भी मसले मसाइल उन पर बात होगी। यूथ को हमने नज़रअंदाज कभी भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो हमारे सेशंस होते हैं, जो उनमें स्पीकर्स होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा हमारी यूथ होती है। यूथ के हवाले से हमने जो मौजू रखा है वो बड़ा ही इस वक्त इम्पॉर्टेंट भी है टॉपिक, उस पर बहुत ज़्यादा सबको काम भी करना चाहिए, ना सिर्फ हमें बल्कि मीडिया को भी। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त IT स्टार्टअप्स उसकी एक लहर चल रही है ना, तो हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखेंगे तो उनसे भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि उस सेशन को उसमें रखें, IT स्टार्टअप्स और ख़ास करके जो बाहर स्कॉलरशिप्स हैं, पाकिस्तान के बाहर जितने भी ममालिक हमें स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं उन पे भी हम बात करें ताकि नौजवानों को एक रास्ता मिले। एक और भी है जिस पे हमने रखा है मिलने के नहीं नायाब हम। हम सबको पता है कि जो बड़े नाम हैं, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बड़े लोग बड़े नाम हैं वो हमसे बिछड़ते चले जा रहे हैं। तो उन पर भी हमने एक सेशन रखा है जिसमें ज़िया मुहीउद्दीन साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इमदाद हुसैनी साहब और मामा जुम्मन दरबदर जो बड़े नाम हैं जिन पे हम बात करेंगे, चूँकि वो नहीं रहे। ये एक सिलसिला है जो हम हर साल करते हैं, याद रफ्तगा की तरह, सिंधी में हम इसको कहते हैं अवां जे पुजाना आपके बाद। तो एक और सेशन है डॉक्यूमेंट्री एक हमने बनाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, उसकी भी हम इस पर स्क्रीनिंग करेंगे। डॉक्यूमेंट्री वो बेसिकली है सिंधी समाज के अंदर जब एक बच्चा पैदा होता है उससे पहले से लेके उस बच्चे की शादी होने तक जो रीतें रस्में या जो लुलेबीज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जो हम गीत गाते हैं, उस पर हमने पूरी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई कि उसको आप लोगों को दिखा सके कि वो किस तरह होता है। और इसके अलावा थिएटर परफॉर्मेंस है जिसमें कहानियाँ पढ़ी जाएंगी, ना सिर्फ बल्कि उस पर परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। तो इस तरह जब आप शेड्यूल चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पूरी फेस्टिविटी है, म्यूज़िक है दोनों दिनों में, यूथ मुशायरा है, आम मुशायरा भी है। साथ साथ कोशिश ये की गई कि 2 म्यूज़िकल नाइट्स हों, 2 मुशायरे हों, 25 सेशंस हैं, कोई 8-9 बुक लाउंचेस हैं, 2-3 बल्कि 4 बुक डिस्कशंस हैं। इस तरह बहुत सारा इसमें हमने कवर किया है कि सारी चीज़ इसमें कवर हो जाए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और म्यूज़िक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि म्यूज़िक में सैफ समेजो साहब हैं, रजब फ़कीर साहब हैं, वहाँ बुकटी है, एक माह का बैंड है। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के आइडिया को जहाँ पे हमने पिच किया, वो है हमीद आखून साहब EFT। उसके बाद जैसे शाह साहब ने कहा कि वो हमारे सपोर्टर है, मैं ये कहूँगा कि शाह साहब, आपा नूरुल हुदा शाह, डॉक्टर अयूब शेख हमारे पार्टनर्स हैं। जो ये पूरा वेन्यू है, जो इनकी पूरी टीम है, वो जिस तरह से हमारे साथ साथ होती है, जिस तरह फेस्टिवल को ये ओन करते हैं, ये हमारे लिए भी खुशी की बात होती है। पूरी टीम पीछे खड़ी हुई, मैं देख भी रहा हूँ, सबके नाम लूँगा तो काफ़ी देर लगेगी, लेकिन हेड्स ऑफ टू यू। और जब ये हमारे साथ होते तो हमें लगता है कि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की टीम ही काम कर रही है। थैंक यू सो मच। मुझे हाँ, मैं हमारे लाहौर से कल्चर के लीडिंग सपोर्टर्स सारे जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, वो भी हॉल में बैठे हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे बस आखिर में ये कहना है कि ये हमारी जो भी सरगर्मियाँ हैं वो इस एक शहर में शामिल हैं और उसी से उसकी रिफ्लेक्शन है। वो जो उस्ताद मेहदी हसन गाते थे, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी बाहम अगर मशवरे अगर ना कुछ मशवरे बाहम नहीं हो, तो ये बाहम बैठना, मशवरा, और एक दिन आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जब साए ख़त्म हो जाएंगे और हकीकतें सामने होंगी, तो फिर ये हम सब लोग जो हैं एक नए सफ़र की तरफ रवां दवा होंगे। और हम आपसे वादा करते हैं ये सब कुछ नई नस्ल के लिए हो रहा है और सब कुछ उनको मुंतकिल करने के लिए हम कर रहे हैं।
थैंक यू। कोई सवाल? जी, की कॉम्परस सियासत पर था और बलोच सियासत पर था, इस किस्म के जो सेशन थे वो इस बार नहीं है। दूसरा ये है कि हेल्थ पे जो थे टॉपिक्स वो भी इस बार शामिल नहीं है, उसकी क्या क्या? वजूहत है? अब जवाब नसीर। अच्छा सलीम साहब, हर दफ़ा ईअं असां कोशिशि कंदा आहियूं न थोरा थोरा चेंज हुजनि। इवन म्यूज़िक में बि जेकॾहिं मां ॾिसंदो न, जेकॾहिं 2021 में मांझी फ़क़ीर आयो हो त वरी साल सवा जो गैप न हो। कॉम्प्रेस सियासत ते लास्ट ईयर पाण डिस्कस कयोसीं त हिन दफ़े वरी कुझु असां ॿिया टॉपिक रखिया आहिनि। 2021 में जेको थियो सियासत ते हिन दफ़े बि आहिनि सेशन, जेकॾहिं अव्हां ॾिसंदव न, सियासत, सहाफ़त, लिटरेचर इहे पाण में ॻंढियल आहिनि, पर टॉपिक कोशिशि कंदा आहियूं त रिपीट न थियनि। सो इन जे करे असां उहो उनखे कयो आहे। बाक़ी सियासत ते, सहाफ़त ते, लिटरेचर ते, आर्ट ते उहे टई ॾींहं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं खोड़ अव्हांखे हिन में स्पीकर मिलंदा। मुकमल शेड्यूल अव्हां हिन में ॾिठो हूंदो त कुझु सियासतदान बि अव्हांखे मिलंदा, कुझु सहाफ़ी बि मिलंदा ऐं अदीबनि जो हिकिड़ो वॾो तादाद आहे, आर्टिस्टनि जो आहे, उहो इन जो हिसो आहिनि। शाह जी। साहब, मेरा आपसे सवाल है। जी जी। सर, लाहौर से जर्नलिस्ट आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, और हम ये चाहते हैं कि आप भी जब यहाँ से कहीं जाएं तो कराची के जो जर्नलिस्ट हैं जो आपको कवर करते हैं तो इनको भी ले जाएं, ताकि ये भी इस हवाले से। हाँ, बिल्कुल सही है, साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह आपको। नसीर साहब हिन ही जेको फेस्टिवल थिए थो, हिन में हिकु त ॿाराणे अदब ते कोन्हे सेक्शन, इहो शायदि अॻु में बि सुवाल थींदा रहिया आहिनि। छा ॿाराणे अदब जे लाइ अहिड़ी का शइ तव्हांखे न मिली जो हुन ते थिए? ऐं उन खां पोइ ही जेको बुक लॉन्चिंग आहे, मूंखे जेके नज़र आया आहिनि उहे 3 आहिनि, उन खां मथां वधीक बि थी सघंदा। छा आहे सॼो साल जेका बुक लॉन्चिंग थींदी आहे हिते, पंहिंजा जेके सिंधी अदीब हूंदा आहिनि, छा उन्हनि जी जेकॾहिं तव्हां उनखे इकठे करे हिन प्रोग्राम में उनखे शामिलु कयो आहे, उहो उन जे लाइ तव्हां उहो न कयो आहे? उन ते बुक लॉन्चिस जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त 7 किताब आहिनि, उन मां जेके 4 किताब आहिनि उहे असां जेके अदियूं आहिनि, ऐं हूअं त असां कंहिंखे विरहाईंदा न आहियूं त हीअ औरत ही मर्द आहे। हा, त तक़रीबन 7 उहे आहिनि। उन में 4 जेके आहिनि ॿुधायूं थी उहे आहिनि। नियाज़ पामर साहब जी किताब आहे, उहो आहे। गुलशन कलमती साहब जो ग्लोरी ऑफ द ईस्ट, उन ते डिस्कशन आहे। फोर्ट ऑफ सिंध जेको आहे इश्तियाक अंसारी साहब जो, उन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थिए पई। मोहम्मद अली पठान जो किताब आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थिए पई। सो तक़रीबन 9 किताब इन थी था वञनि जंहिंजी हिन साल जेका आहे सो मुहरत थींदी। जी और नसीर साहब, असद मुमताज़, पहिरियां त तव्हां सभिनी खे एडवांस में मुबारकूं। ऐं 6 साल हिकु कामयाबी वारो तसलसल सां हलो पिया। ऐं हीअ जेको SLF आहे, यकीनन इहो असां सभु सॼी सिंध जो काज आहे ऐं थीम ॾाढो ज़बरदस्त आहे। असां क़यामत मां गुज़रियासीं 6 महीना 8 महीना अॻु में, उन हवाले सां बि ॾाढो सुठो आहे। पर हिकिड़ी का तनक़ीद जेका KLF ते सिंधी अदीब ऐं सिंधी दानिशवर कंदा आहिनि, त उते 2-3 माण्हू सिलेक्टेड आहिनि, उहे ई ॼण KLF में सिंध जी नुमाइंदगी कंदा। त हिन में बि सेशन में ॾिठोसीं त 4-4 सेशन आहिनि। छा तव्हां वटि माण्हुनि जी खोट आहे या ॿियो को मामिलो आहे त 4-4 सेशन में हिकिड़ो माण्हू आहे, 2-2 3-3 सेशन में हिकिड़ो ई माण्हू रिपीट पिया थियनि? इहो छो आहे? इन ते अव्हांखे चवंदुसि 25 सेशन आहिनि ऐं अव्हांखे थी सघे उहे 4 या 5 माण्हू नज़र आया हुजनि बज़ाहिर। ऐं हींअर जेकॾहिं अव्हां ॻणंदो न, 148 स्पीकर आहिनि। 148 स्पीकर में 10 माण्हू जेकॾहिं अव्हांखे रिपीट नज़र आया, त बाक़ी जेके आहिनि 138 जा समथिंग जेके माण्हू आहिनि उहे अव्हांखे अलाए छो नज़र कोन था अचनि। ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेका आपा नूरुल्दा शाह लास्ट टाइम अमर जलील साहब सां जेको सेशन थियो, उन में हिकिड़ा जुमिला चया त हीअ तव्हांजा वहंदड़ दरिया आहिनि। जीअं लेजेंड्स जो असां ज़िक्र कयोसीं, जेकॾहिं असां उन्हनि खां न सिखंदासीं, उन्हनि खे मान न ॾींदासीं, जेकॾहिं तव्हांजा दरिया सुकी वेंदा आहिनि त उहे क़ौमूं, उहे मुल्क तबाह थी वेंदा आहिनि। सो उन्हनि माण्हुनि खे मान ॾियणु, ऑनर ॾियणु असीं सम्झूं था असांजी ज़िम्मेवारी आहे। 148 माण्हुनि मां 10 माण्हू अहिड़ा ज़रूरु हूंदा, उनजो एतिराफ़ आऊं कयां थो। ऐं इहा असीं सम्झूं था त ज़रूरत आहे उन्हनि खे रखणु, उन्हनि खे मान ॾियणु। ॻाल्हि वरी बि उहा ई आहे त शोभे ज्ञानचंदाणी साहब जो ज़िक्र कयो, शाह साहब, नबी बख्श खान बलोच साहब जो ज़िक्र कयो, सिराज साहब जो ज़िक्र कयो, ईअं मोहम्मद इब्राहिम जोया साहब जो ज़िक्र कयो। इहे जेके बि कुर्सियूं अव्हां जूं ख़ाली थी वियूं आहिनि, अॼु ॾींहुं ते उन्हनि खे कोई पुर न करे सघियो आहे। सो उन्हनि खे मान ॾियणु खपे। पंहिंजनि जेके बि हींअर जेके हाल हयात आहिनि, इमदाद हुसैनी साहब ताज़ो असां खां विछड़ी वियो, ज़िया मोइद्दीन साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, पुठियां ॾिसो वञी त वटि नाला कहिड़ा बचा आहिनि। जेकॾहिं उहे बि आइसोलेशन में हलिया वञनि, असीं उन्हनि खे मान न ॾियूं त इहा ज़्यादती हूंदी। बार बार चवंदा आहिनि त अमिताभ बच्चन अॼु ॾींहुं ते जेकॾहिं जवान आहे, तुंहिंजो सबबु इहो आहे उनखे कमु मिले थो, कमु मिले थो, कम जी मोट में उन्हनि खे वाह वाह थिए थी, मोट मिले थी, उनजे करे हू ज़िंदा आहे। जेकॾहिं उहो बि आइसोलेशन में हली वञे हा त शायदि उहो असांजे विच में न हुजे हा। सो उन्हनि खे मान ॾियणु असीं सम्झूं था त असांजो फ़र्ज़ु आहे। आखिरी सवाल।
हाँ सुखड़ जे हवाले सां को सेशन इन में तव्हां सुगड़ कचहरी आहे पूरी 1.5 कलाक जी इन में शेड्यूल में मेंशन ऐं ॿियो हिकिड़ो त उन जेके दूल छरनाइन वारा आहिनि मंगणार जेके कनि था इफ्तिदाही तकरीब में इफ्तिदाही तकरीब में दोहल शरना ये नजर ईंदा शाह साईं जी वाई अवांखे नजर ईंदी ऐं सुगड़ कचहरी जो पूरो 1.5 कलाक जो सेशन आहे इन में शाह लतीफ़ अच्छा अब ये आखिरी सवाल ले लेते हैं। नसीर भाउ हिकिड़ो त असां इनखे ऑन कयूं था इहो सभिनी जो काज आहे सवाल हिकिड़ो इहो आहे तव्हां ॾिसो असांजो कंहिं माण्हू सां कोई मतिलबु एतिराज़ु न आहे पर क्लाइमेट चेंज पूरो सेलिब्रेट कयो पिया ऐं जंहिं माण्हू खे तव्हां हुन पैनल में रखियो आहे हुन जो ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां थरपारकर ॾिठो तव्हां गुरुनानक डैम ॾिठो तव्हां थरकोल प्रोजेक्ट ॾिठो हाणे नसीर खे हुन रखणु हुन में त ज़्यादती न आहे ॿियो सवाल इहो आहे तव्हां ॿिन्हिनि जो तालुक़ु अगरि सिंधी मीडिया सां आहे त असांजे वटि सिंधी मीडिया में जो कलोर थिए पियो छा हुन में स्पेस केतिरो आहे हुनजी स्कोप छा आहे जेके माण्हू मीडिया इंडस्ट्री में पढ़नि था पिया उहे अचनि न अचनि हिननि ते को डिबेट छो न रखियो। नसीर मेमन साहब जी जेका शख़्सियत आहिनि उहा अवां कंहिं हिकिड़े हुन में मापे में उनखे नथा आणे सघियो उनजो तमामु घणो हिकिड़ो कमु आहे इंटरनेशनल लेवल ते नेशनल लेवल ते नौजवाननि जे हवाले सां जेको कुझु हू कनि था जेकॾहिं हुनखे असीं सिर्फ़ु गौराणे डैम ताईं थरकोल वारे मनसूबे ताईं रखंदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ज़्यादती हूंदी ऐं मुंहिंजी राय आहे अवां जी राय जो बि असीं एतिराम था कयूं ऐं नसीर खे असां उन कैपेसिटी में न रखियो आहे पर उनजो जेको कमु आहे उन कैपेसिटी में असां उनखे रखियो आहे। मीडिया जे हवाले सां लास्ट टाइम मां ॾिठो हूंदो त मीडिया द सिंधी मीडिया जे हवाले सां जेके बि असां दोस्त आहे उनजो हिकिड़ो पूरो सेशन हो ऐं हर दफ़े किथे न किथे उन्हनि खे कनेक्ट करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ज़ाहिर आहे बार बार असीं चवंदा आहियूं त न ही पहिरियों आहे ऐं इनशाला न ही आख़िरी हूंदो। कुझु दोस्त के रहिजी वेंदा आहिनि उन्हनि खे शिकायत हूंदी आहे पर उनखे चवंदा आहिनि जेके हिन साल आहिनि वरी कोशिशि कंदासीं कुझु वरी हाणे सॼी सिंध मां सोचो ऐं सॼे मुल्क मां बल्कि 148 माण्हू था अचनि सभिनी खे अवां नथा घुराए सघो इहा असांजी मजबूरी आहे। वरी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कुछ वरी नवा चेहरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।